आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MP बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम क्या है इसका अंक विभाजन ब्लूप्रिंट समझेंगे और हिंदी विषय के पेपर का प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार से रहेगा यानी पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, इस बात को भी समझेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो को दोस्तों आपको देखने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह होगा कि आपको हिंदी में जो आपकी बुक चलती हैं उसके जो चैप्टर हैं वह तो आने हैं, ये तो आपको पता रहता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है हिंदी विषय में व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक आते हैं। कौन कौन से टॉपिक आते हैं यह बात स्टूडेंट को पेपर के अंत तक पता नहीं चल पाती। ओके, जिससे क्या है टॉपिक हम तैयार नहीं कर पाते हैं और व्याकरण में हमारे नंबर कट जाते हैं। ओके, तो कंप्लीट मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा हिंदी विषय का, साथ ही किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर के पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, कंप्लीट हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपको पता है कि आपकी जो हिंदी की पुस्तक है आरोह भाग 2। ओके, आरोह 2 भाग 2 पुस्तक में आपके 2 खंड रहते हैं। एक आपका होता है काव्य खंड, एक होता है आपका गद्य खंड। ओके, तो काव्य खंड वाले सेक्शन से दोस्तों आपके है पूरे पेपर में 80 नंबर के पेपर में 17 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, 17 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको काव्य खंड सेक्शन से। ओके, अब काव्य खंड से सेक्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो पहले तो आपके सामने एक टेबल दी हुई है। ओके, इसमें मैंने आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर बता दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं। ओके, इसमें जो भी चैप्टर नहीं है उसको आपको छोड़ देना है, यानी वो आपका क्या सिलेबस से हट चुका है। पहले आपको पहला चैप्टर है आत्मपरिचय एक गीत। ओके, फिर पतंग है दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। चौथा चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज। पांचवा चैप्टर है आपका उषा। छठवां चैप्टर है आप बादल राग। सातवां है कविता वाली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का बिलाव। 8वां है आपका रुबाइयाँ। 9वां है छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख। ये 9 चैप्टर केवल आपको क्या है काव्य खंड में आपको तैयार करने हैं। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो पहले तो आपको क्या है जो चैप्टर है ओके इनका आपको क्या है भावार्थ समझ लीजिएगा अच्छे से। ओके, क्योंकि भावार्थ तो आपके पेपर में आता है। ओके, इसके साथ ही दोस्तों जो आप चैप्टर पढ़ेंगे इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे और वस्तुनिष्ठ बनेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, ये एक और टॉपिक रहता है। इससे भी क्या है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ओके, और ऑब्जेक्ट भी इससे कुछ बनते हैं। तो इसको तो मैं आपको अलग से टॉपिक इनके पूरे कवर करा दूंगा। ओके, तो ये आपका रहने वाला है पूरे सेक्शन से। साथ ही आपको क्या है कवि परिचय भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 3 से 4 कवि परिचय इंपॉर्टेंट है, उनको तैयार कर लीजिएगा। तो आपके क्या है पेपर में कवि परिचय 4 नंबर का आता है। तो आपके 4 नंबर तो अभी से ही फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको तैयार करना है और ओके और उनकी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने पिछली साल सब वीडियो बनाई थी। ओके, तो उनकी वीडियो की लिंक भी आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ताकि आपको क्या है ढूंढने में दिक्कत ना हो और अच्छे से आप तैयारी करते जाएं। बाकी जो भी टॉपिक है तो सभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके, इसलिए क्या है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं व्याकरण। ओके, व्याकरण के एक टॉपिक है काव्यबोध। काव्यबोध से आपका क्या है 9 नंबर का आता है। ओके, 9 नंबर का आता है व्याकरण में काव्यबोध। ओके, अब काव्यबोध में कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, तो पूरे व्याकरण के टॉपिक लिखे हुए हैं। तो ओके, व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक है। पहले तो आपको तैयार करना है काव्य के भेद। अब काव्य के भेद में आपको तैयार करना है प्रबंध, काव्य और मुक्तक काव्य दोनों के भेद और उनको उदाहरण सहित आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको टॉपिक तैयार करना है रस। रस में आपको क्या है रस का परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ओके, 10 प्रकार के रस होते हैं। ओके, उनके अंग तैयार कर लीजिएगा, उदाहरण सहित आपको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही इसके बाद करना है अलंकार। ओके, परिचय एवं प्रकार। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो अलंकार का टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। ओके, मतलब बहुत प्रकार के अलंकार होते हैं। ओके, तो बहुत सारे अलंकार होते हैं लेकिन आपको सभी अलंकार तैयार नहीं करनी है। आपके दोस्तों सिलेबस में कक्षा 12वीं के MP बोर्ड के सिलेबस में केवल आपके 5 अलंकार है। ओके, तो केवल और केवल आपको 5 अलंकार की परिभाषा उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। आपको 1 से 2 घंटे में पूरे 5 के 5 तैयार हो जाएंगे तो आपका अलंकार वाला टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। बाकी मैं एक टॉपिक समझा चुका हूँ, बाकी मैं दोबारा भी अच्छे से एक बार समझा दूँ। ओके, कौन कौन से अलंकार पढ़ना है। तो संदेह अलंकार, सांग रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। केवल आपको ये 5 अलंकार पढ़ने हैं। बाकी जैसे आपको पता है श्लेष अलंकार होता है। ओके, आपका और भी अलंकार होते हैं तो उन सबको आपको नहीं पढ़ना, केवल 5 अलंकार पढ़ना है। अब छंद टॉपिक है तो छंद भी अब बहुत सारे होते हैं लेकिन छंद में भी आपको सिलेबस में केवल 4 छंद हैं।
सोटा छंद, कवित्त छंद, सवैया और रुबाइयाँ, ये 4 छंद पढ़ना है। इसके अलावा आपको और भी कोई छंद नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको शब्द गुण तैयार करना है और शब्द परिचय आपको तैयार कर लीजिए। शब्द गुण और शब्द परिचय दोनों टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। बिंब विधान वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। बाकी एक एक टॉपिक की मैं प्रॉपर वीडियो आएंगे। ओके, बस आपको क्या है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी जो पुस्तक है आरोह भाग 2, तो मैं आपको बता चुका हूँ एक काव्य खंड होता है, इसमें एक गद्य खंड होता है। काव्य खंड का मैं आपको बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं गद्य खंड। तो गद्य खंड से भी आपका है 17 नंबर के इसमें आता है। ओके, तो अब इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर हैं, तो आपके केवल और केवल इसमें आपको 6 चैप्टर तैयार करने हैं गद्य खंड में, जो कि मैंने आपको क्या है पूरी तालिकाबद्ध बता दी है। बाकी और भी कोई चैप्टर रह जाता है इसमें नहीं है तो समझ जाइए कि वो क्या है रिड्यूस हो चुका है। केवल जो आपके सिलेबस में दिए हुए इस साल वही मैंने आपको कवर किए हैं। ओके, तो पहला चैप्टर आपका भक्ति, भक्तिन है। ओके, भक्तिन आप लिख लीजिए, भक्तिन जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। फिर बाजार दर्शन, फिर काले मेघा पानी दे, पहलवान की ढोलक, सिसिर्स के फूल और फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये 6 चैप्टर बस आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और इनसे है वस्तुनिष्ठ की चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जिससे संबंधित जो बनते हैं उन्हें तैयार कर लीजिएगा। बाकी सिलेक्टेड होंगे मैं आपको अच्छे से आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक बनते हैं आपको क्या है इनकी अच्छे से इनके समझ लीजिएगा इन टॉपिक को, क्योंकि इनकी भी व्याख्या आती है। ओके, गद्य की भी व्याख्या करने के लिए आ जाती है। क्वेश्चन आंसर इनसे बनेंगे आपसे और वस्तुनिष्ठ बनेंगे, यही आपके बनते हैं। ओके, साथ ही आपका 4 नंबर का लेखक परिचय रहता है। ओके, तो लेखक परिचय भी आपको मैं 3 से 4 लेखक परिचय आपको तैयार कर लेना है। ओके, कवि परिचय भी 4 नंबर का आता है, लेखक परिचय भी 4 नंबर का आता है। फिक्स टॉपिक दोस्तों रहते हैं, 8 नंबर तो आप एकदम पक्का रहते हैं। ओके, इसलिए लेखक परिचय, कवि परिचय तो अभी से एकदम याद करके रख लीजिएगा। कौन कौन से तैयार करने हैं मैं आप पूछेंगे तो मैं आपको क्या है समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और फिर इसके बाद आपको एक गद्य साहित्य का इतिहास एक अलग से टॉपिक होता है। ओके, जिसमें आपका आत्मकथा, जीवनी, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, ये सब क्या होते हैं इनके अंतर आते हैं। सिलेक्टेड कम से कम इसके 10 से 15 क्वेश्चन है, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ओके, इससे भी आपका क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और कुछ ऑब्जेक्ट भी 2-3 नंबर के आ जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक भी कवर करना है आपको। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको व्याकरण के सेक्शन में एक भाषा बोध होता है। ओके, अब व्याकरण के में आपको क्या है एक भाषा बोध होता है, एक काव्य बोध होता है। ओके, तो भाषा बोध काव्य बोध का मैं समझा चुका हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। भाषा बोध के टॉपिक का आपको 12 नंबर का आपके पेपर में आता है, 80 नंबर के पेपर में। ओके, अब तो देख लेते हैं भाषा बोध में आपके कौन कौन से आपको टॉपिक तैयार करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कौन सा टॉपिक, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है शब्द तैयार कर लेना है। ओके, अब शब्द कौन कौन से, केवल 3 शब्द आपको तैयार करना है। क्षेत्रीय शब्द होते हैं, तकनीकी शब्द और नेपाल शब्द, ये आपको 3 प्रकार के शब्द आपको तैयार कर लेने। ओके, इसके बाद आपको शब्द शक्ति एवं परिचय उनका तैयार कर लीजिएगा। ओके, शब्द शक्ति और शब्द गुण दोनों तैयार कर लीजिएगा। ओके, शब्द गुण वाला टॉपिक मैंने क्या है काव्य बोध में डाल दिया। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है वाक्य परिचय एवं प्रकार, मतलब वाक्य के बारे में तैयार करना है। अब वाक्य 2 प्रकार के होते हैं आपके, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। ओके, तो ये आपको अर्थ के आधार पर भी तैयार करना है और रचना के आधार पर भी तैयार कर लेना है। ओके, फिर आपको वाक्य शुद्धिकरण और वाक्य परिवर्तन तैयार करना है। वाक्य शुद्धिकरण किस प्रकार से कि कोई आपको वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो आपको वो आपको बतानी पड़ेगी। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ तैयार कर लेना है, जिसमें मुहावरे क्या है, लोकोक्तियाँ क्या है, उनमें मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ये क्वेश्चन इसमें बनता है। ओके, राष्ट्रभाषा राजभाषा के बारे में तैयार कर लीजिए, इनकी विशेषताएं और राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर है, ये 2-3 क्वेश्चन इससे बनता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये टॉपिक रहता है। ओके, तो इसमें अक्सर आपका क्या है अनुच्छेद लेखन आता है और भाव पल्लवन आता है, तो ये कुछ सिलेक्टेड को भी आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं आपके किसमें भाषा बोध में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। जो मैं आपको जितना बता रहा हूँ इसका पूरा कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको देखना है। ओके, तो वेबसाइट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्या है पूरा कंटेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी नेक्स्ट जो पुस्तक होती है एक बेतान। ओके, आरोह के पुस्तक के चलने के बाद एक बेतान चलती है और व्यक्ति माध्यम। ओके, तो आरोह के दो खंड होते हैं, काव्य खंड, गद्य खंड, उसके बारे में बता चुका हूँ। अब बेतान पुस्तक से देख लेते हैं। तो बेतान पुस्तक जो आपकी है उससे 7 नंबर का आता है। 7 नंबर में आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 5 नंबर जो बचते हैं इसके 5 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ इसमें बनते हैं। ओके, तो आपके केवल 3 चैप्टर हैं आपके, सिल्वर बैंडिंग, जूझ और तीसरा चैप्टर अतीत के दबे पांव। तो इनको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इनसे संबंधित क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना है आपको और वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपके पास ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारी नेक्स्ट है अभिव्यक्ति माध्यम। ओके, पुस्तक है, इससे भी 7 नंबर का आता है। 7 नंबर में दोस्तों आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 5 नंबर जो आपके बचते हैं इनके क्या है 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ आते हैं। ओके, तो
तो ये आपकी इसमें 2 इकाइयाँ हैं। 2 इकाइयों में पहली इकाई में 3 चैप्टर हैं और दूसरी इकाई में 5 चैप्टर है। टोटल मिला के 8 चैप्टर है। ओके, और एक चैप्टर भी बहुत लंबे पेज के होते हैं, 10-10 पेज का होता है। ओके, तो अधिकतम स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो अगर आप पहले आप अगर आपके पास टाइम है तो उनको आप पढ़ते रहिएगा बीच बीच में। ओके, बाकी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है, अच्छी मैं प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ 5 नंबर के आते हैं तो 50 से 100 को उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उन्हीं में से आपके रहते हैं। ओके, सिलेक्टेड। और इसमें भी 20 से 25 इसके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको तैयार कर लेना है। तो आपको क्या है, यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आता है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक दिन मैन आपकी क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। आगे देख लेते हैं अतिरिक्त टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं। या आपको अपठित गद्यांश या काव्यांश मिलता है जो कि 3 नंबर का आता है। ओके, मतलब कोई भी आपको अपने से कोई भी दे दिया जाए गद्यांश और उससे कहा जाता है 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसी को पढ़ करके उत्तर देना है, तो वो कहलाता है आपका अपठित गद्यांश। ओके, फिर आपका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक मतलब 4 नंबर का एक आपको पत्र लिखने को मिलता है। ओके, और इसके बाद आपका है निबंध लेखन आता है। ओके, जो भी आपका 4 नंबर का रहता है। तो ये आपके अतिरिक्त टॉपिक जो आपको अलग से। दोस्तों, आपको हिंदी के ब्लूप्रिंट सिलेबस और पेपर पैटर्न की इस PDF को देखने के लिए आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है आपको अनुराग असाटी क्लासेस। ओके, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही आप इसे करेंगे तो मेन मेन्यू का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ओके, तो इस मेन मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लास 12th हिंदी नोट्स। क्लास 12th हिंदी नोट्स पर आपको क्या है, क्लिक कर देना है। ओके, तो क्लास 12th के हिंदी के कंप्लीट आपको फ्री नोट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको क्या है, सभी चैप्टर के आपको क्या है नोट्स दिए हुए हैं लगभग। ओके, जो आप देख सकते हैं। साथ ही आपको क्या है, कवि परिचय, लेखक परिचय भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या है, क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करके टॉपिक पढ़ सकते हो। ओके, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा MP बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी सिलेबस ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न। ओके, और यहाँ क्लिक हेयर का बटन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्या है, क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने जो मैंने आपको पूरा सिलेबस और आपको बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या है, नोट करके रख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न कि पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है आपके हिंदी का पेपर का। ओके, तो ये आपका ये हुए वस्तुनिष्ठ वाले टॉपिक हुए। वस्तुनिष्ठ इतना रहता है जिसमें सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे, रेगिस्तान 6 नंबर के रहेंगे, सत्ता 6 नंबर के रहेंगे, सही जोड़ी भी 7 नंबर की और एक वाक्यांश 7 नंबर का। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ वाला हो जाता है। ओके, और इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ 2 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहता है। बाकी प्रीवियस ये पेपर देखेंगे। ओके, अभी मॉडल पेपर में आपको दिखाऊंगा तो आपको क्या पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस भी आपको बता दिया है, साथ ही आपको पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया है कि किस किस टॉपिक से कितने नंबर के आने हैं और पेपर पैटर्न भी आपने समझ लिया है। ओके, और अभी जो टॉपिक बताए हैं बस इनको आपको तैयार अच्छे से करते जाइएगा। ओके, अब कौन कौन सा टॉपिक आपकी वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको क्या है अच्छे से समझा दूंगा। और अन्य विषय के भी आप क्या है ब्लूप्रिंट और सिलेबस से समझना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं, ओके, जो भी पूरा कंटेंट है बिना मेहनत के आपको एक बार मिल जाए, बस आपको केवल पढ़ने की मेहनत करना पड़े, तो आप क्या है कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स लॉन्च हो चुका है क्लास 12th हिंदी का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या है मैसेज करके जानकारी लेकर आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं यूट्यूब पर भी एक आपको टॉपिक समझाते जाऊँगा धीरे धीरे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।